हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज आप लोग के सामने सेट नंबर 3 लाया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह के नाम से जाने जाते हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि का जोत आकार कितना है? यह आकार है 1 हेक्टेयर से कम है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? ये है श्रम विभाग और संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है उपयुक्त 1 से अधिक। संघीय सूची में रक्षा हो गया, संचार हो गया, ये सब संघीय सूची के अंतर्गत है। इनमें से कौन दिखता नहीं है? राहु नहीं दिखता है। राहु नहीं दिखता है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? यह है बघेलखंड पे। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बघेलखंड में। और किस किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है? मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन। मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा है? NH-31। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा है? NH-31। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस राज्य में है? ये नालंदा, ये गया में। ब्रह्मयोनी हिल्स बिहार के किस जिले में स्थित है? गया जिला में है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? सन 2000 ईस्वी में विभाजित किया गया था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब बना? झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब बना? ये अभिन्न अंग बना 1999 में। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? ये विकसित किया था शेरशाह सूरी। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? शेरशाह सूरी। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? ये पटना था। बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन सा था? ये पटना था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? ये हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार के किसके नेतृत्व में हुई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? ये केरल। भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? केरल। IIT मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? ये करार किया अल्टेयर के साथ। अल्टेयर के साथ IIT मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया? अल्टेयर के साथ। सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करता है? ये पैदा करता है त्वचा का कैंसर। सूर्य से आने वाला अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करता है? त्वचा का कैंसर। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? ये संपार्श्विक। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? संपार्श्विक। नारियल के फलों का फैलाव होता है, ये होता है मेसोकार्प द्वारा। नारियल के फलों का फैलाव किसके द्वारा होता है? मेसोकार्प के द्वारा। फूल का खाली स्थान फल बनता है, ये होता है अंडाशय। फूल का अंडाशय जो होता है वो फल बनता है। फूल का अंडाशय फल बनता है। निम्नलिखित में से खाली स्थान आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये कोशिका झिल्ली पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग से बना होता है। ये बना होता है 94% हिस्सा। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा
पानी के लगभग 94% से बना होता है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इस बाल, फेफड़ा, नाक, अग्नाशय में नहीं पाया जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये लेबोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? लेबोजियर को कहा जाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? ये कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। निम्न में से सबसे अच्छा अग्नि शामक कौन सा है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फ्लोरीन अथवा बकीबॉल खाली स्थान कार्बन परमाणुओं का बना होता है। ये होता है 50। फ्लोरीन तथा बकीबॉल 50 कार्बन परमाणुओं का बना होता है। जलीय विलयन जिसका पीएच 0 होगा वो क्या होगा? अम्लीय, उभयधर्मी, क्षारीय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये अम्लीय होता है। जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 है ये होता है, क्या होता है? अम्लीय होता है। रासायनिक गुणों का अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं न्यूट्रॉन। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। किस विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा? ये होगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है? अवतल लेंस। तो इसमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो नज़दीक में होता है, जो नज़दीक हम लोग का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, और नज़दीक के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो लेंस का प्रयोग करेंगे वो है नहीं यहाँ पे। सारा 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? ये है दृष्टिपटल पर। निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल में। आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दृष्टिपटल पे। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? वो होता है सिलियरी मसल्स के द्वारा। सिलियरी जो मांसपेशियां होता है उसके कारण फोकस दूरी जो दूरी होता है आंख का वो एडजस्ट होते रहता है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? ये होता है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। सही संबंध कौन सा है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। सही संबंध है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? ये होगा 10 के पावर -15 मीटर। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 के पावर -15 मीटर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? वो हुआ था जूट तथा रुई उद्योग। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी प्रभावित हुआ था? जूट तथा रुई उद्योग। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान जब विभाजन हुआ तो जो सबसे ज़्यादा जो जूट और रुई होता था वो बांग्लादेश पश्चिमी बंगाल में होता था, पूर्वी बंगाल में होता था। तो वो तो बांग्लादेश पाकिस्तान के अंडर में चला गया था, तो मोस्टली जितने भी उद्योग धंधे थे उधर चला गया, जिसके कारण से ये पूरी तरह से प्रभावित हुआ। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो क्या है? समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो है समवर्ती सूची में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? ये
दूसरी पंचवर्षीय का रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस। ये अच्छे बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, जो आईएसआई कोलकाता से भी पढ़े हुए थे, जो सांख्यिकी ये सब चीज़ों में बहुत इनको एडवांस नॉलेज था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया है? ये किया गया है छठी। नाबार्ड का स्थापना जो भी है, नाबार्ड का स्थापना हो गया और ग्रामीण जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो छठी, ये याद रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा महालनोबिस ने किया था और जो नाबार्ड का स्थापना हुआ था वो छठी पंचवर्षीय योजना में। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या था? ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस, इसमें से बहुत सारा है, जैसे आर्थिक विकास भी है, मानव पूंजी का निर्माण सही हो, ये सब चीज़ें था, तो इसीलिए ई ऑप्शन इसमें है। समरस जीवन हो, अच्छा जीवन हो सबका। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? इसमें से विकास परिषद का उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं, नीति आयोग के नहीं होते हैं, कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के सचिव, ये सब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें तो राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया और राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब चीज़ें होते हैं। और मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित कौन सा होते हैं? ये होते हैं उपयुक्त सभी। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित कौन सा होता है? उपयुक्त में से सभी। जीवन प्रत्याशा भी होता है, प्रति व्यक्ति आय भी, साक्षरता दर भी। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र कौन सा है? ये है C45 का सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार के नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? ये है टाउन एरिया कमेटी। ये नहीं था, जो 74वीं संवैधानिक संशोधन हुआ इसमें टाउन एरिया कमेटी को नहीं शामिल किया था। नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत ये सब था। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था वो थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता के सजेशन के आधार पर ही जो भी उन्होंने रिपोर्ट सौंपा उसी के आधार पे इस समिति का पंचायती राज को लागू किया गया था। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? ये होता है लोकसभा के प्रति। देखिए बहुत ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में ये पूछता है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है। कहीं मंत्रिमंडल होता है, कहीं राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा। तो मोस्टली जो है भारत का प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के ही नेता होते हैं, तो इस वजह से वो लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होंगे, क्योंकि लोगों के द्वारा चुन कर आते हैं लोकसभा में ही। उसके बाद चलिए संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? ये होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकार से भिन्न है? यह है निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है। देखिए ये निर्देश प्रवर्तनीय जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है, ठीक है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार आता है। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? ये है 120। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? वो अनुच्छेद 120 के अंतर्गत। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? वो है अनुसूचित जनजाति। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हित की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ये है अनुच्छेद 17। ये है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 के थ्रू। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये है हाइड्रोजन। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोजन नहीं है।
गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? ये है नक्ती। देखिए बरेला, कुशेश्वर, कन्वर, ये सब है। नक्ती जो है ये प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? 2010। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? ये संरक्षण वनस्पति उद्यान है जो शामिल नहीं है। अवसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ये निर्धारित की जाती है सीमित संसाधन के द्वारा। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सीमित संसाधन द्वारा। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। 1901 और 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण का मुख्य कारण क्या रहा? ये मुख्य कारण रहा अकाल और महामारी। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत के उदाहरण हैं। कौन सा? पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ये उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित देशों में किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? ये है यूएसए में। निम्नलिखित में कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? रूर है ही, सार भी है, आचेन भी है, लॉरेन नहीं है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? निकेल और फेरस से। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? ये है 12%। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? यह स्थान है कोरोमंडल तट। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? कोरोमंडल तट। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक एवं समर्थक कौन है? एडमंड हेली थे। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा और प्रतिपादक एवं समर्थक कौन थे? एडमंड हेली। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होता है। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? ये मालदीव से अलग करता है। निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? ये उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था? ये ज्योतिबा फुले। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा? ये कहा B.A. स्मिथ ने। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा? B.A. स्मिथ ने। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? ये प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ये सारे लिए थे नाना साहब बेगम, हजरत मौलवी अहमदुल्ला और बेगम जीनत महल। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। जवाबियत का संबंध किससे है? राज्य कानून से। जवाबियत का संबंध किससे था? राज कानून से। कोस मीनार है एक दूरी निर्धारक। कोस मीनार क्या है? एक दूरी निर्धारक। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया?
इसमें लोदी वंश शासन किया, या तुगलक वंश, या खिलजी वंश, या सैयद वंश। तो कौन सा है? खिलजी वंश। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान फेमस हुआ? ये अलाउद्दीन खिलजी फेमस हुआ। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं है? ये झेलम, रावी, चिनाब ये सारे हैं, साबरमती नहीं है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये सोम और इस पे पर नामांकित देवता। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामांकित देवता। बोगज कोई का महत्व इसलिए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन होता है। बोगज कोई का अभिलेख इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा मिला है? तो ये मिला है वनावली से। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? यह आयोजन हुआ था तृतीय। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? यह है बौद्ध धर्म की